Afternoon students, myself Jitendra Kumar, and today we will discuss on plant physiology. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, और आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एसेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण और गटेशन। गटेशन मीन्स बिंदु स्राव। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेंट ऑफ सेप यानी कि रसारोहण। एसेंट ऑफ सेप यानी कि रसारोहण। एसेंट ऑफ सेप यानी कि रसारोहण। मुझे थोड़े अल्सर्स हैं जीभ में, तो मैं बोल कम पा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट में लिख दें। ठीक है। रसारोहण की अगर हम बात करें तो भूमि पौधे जो होते हैं उनके भूमिगत भागों यानी कि भूमिगत भाग जड़ें होती हैं या जड़ों के वो हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, द्वारा अवशोषित जल के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों के वायवीय भागों तक पहुंचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। मतलब कि जल के द्वारा जल को पौधे ग्रहण करते हैं, और फिर जड़ से वो पौधे के विभिन्न भागों तक जब पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर थ्रू दी जाइलम। मतलब कि पानी का वितरण जो है पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ठीक है। अब इसका मार्ग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रयोग किए गए जिनके द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि रसारोहण के दौरान जल पौधों के जाइलम ट्रैकिड और जाइलम बेसल्स द्वारा ऊपर चढ़ता है। किसके द्वारा? जाइलम ट्रैकिड और बेसल्स, इन दोनों के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, पौधों के। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन बालसम प्लांट, बालसम या गुल मेहंदी के पौधे पर प्रयोग। इसमें क्या हुआ कि एक बीकर लिया, बीकर में जल भर दिया। जल भरने के बाद ईओसिन का विलयन डाला। किसका विलयन डाला? ईओसिन का विलयन डाला। ईओसिन का विलयन डालने पर बालसम के पौधे के स्टेम को काटकर इसमें रख दिया। बालसम के या गुल मेहंदी के पौधे के तने को काटकर इसमें रख देते हैं। कुछ समय बाद स्टेम तथा सिरों पर लाल रंग की धारियां दिखाई पड़ती हैं। ये स्टेम जो रखते हैं इसमें लाल रंग की धारियां पड़ जाती हैं। इस स्टेम की अगर हम TS काटें, अनुप्रस्थ काटें, तो इससे ज्ञात होगा कि इसमें जाइलम बेसल्स और ट्रैकिड दोनों ही कैसी रहती हैं? रंगीन या कलरफुल हो जाती हैं, कलर ले लेती हैं, कलरफुल हो जाती हैं। ठीक है। जब ये कलरफुल हो जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि रसारोहण की जो क्रिया है वो केवल जाइलम के द्वारा होती है। दूसरा जो है वो है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इसे वलयकरण प्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलयकरण
वलयकरण प्रयोग, वलयकरण प्रयोग भी कहते हैं इसे। अगर हम इसको देखें तो इस प्रयोग को सबसे पहले मेलपीगी, स्टीफन हेल्स और हर्टिंग। स्टीफन हेल्स को तो हम लोग जानते ही हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो इन तीनों ने किया था इस प्रयोग को, ठीक है। लास्ट है ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। इसको डिक्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने देखा कि जाइलम जो है मोम से बंद करने पर पत्तियां मुरझा गईं। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो जाइलम बीकर में रखी थी उसको मोम से बंद किया तो उसकी पत्तियां मुरझा गईं, ठीक है। अब आगे देखें तो क्रियाविधि है रसारोहण की, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट शेप। इसको समझने के लिए भी बहुत से सिद्धांत दिए गए। पहले तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई, ठीक है। इसे जैव शक्तिवाद कहते हैं। इसमें निम्न सिद्धांत हैं। एक तो वेस्टमायर का सिद्धांत भी है इसमें, एक गोडेलवस्की का सिद्धांत है और स्पंदन सिद्धांत है। ये तीन सिद्धांत हैं इसमें। तो वेस्टमायर का सिद्धांत 1883 में दिया गया। इसको वेस्टमायर ने दिया, वेस्टमायर यार नहीं बनी है, दिया। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम पैरेन्काइमा में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। रसारोहण की क्रिया किसके फलस्वरूप होती है? जाइलम पैरेन्काइमा में होने वाली जैविक क्रियाओं के, ठीक है। दूसरा सॉरी हाँ, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है गोडेलवस्की का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गोडेलवस्की ने 1984 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण का कारण जाइलम पैरेन्काइमा या मृदुतक और मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियों की कोशिकाओं में पराशण दाब में लयबद्ध परिवर्तन या उनमें होने वाले चेंज होते हैं। इस सिद्धांत को रिले पंप थ्योरी भी कहा जाता है या रिले पंप सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा सिद्धांत है स्पंदनवाद या, ठीक है। यह सिद्धांत जेसी बोस ने दिया था, जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण का जो कारण है वो कॉर्टेक्स यानी बलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाओं में स्पंदन की क्रिया का होना है, ठीक है। इस क्रिया के कारण ही रसारोहण होता है। बोस ने इसके लिए गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था इस प्रयोग में और उसको समझाया था। अब कमियां क्या हैं? कमियां अगर हम देखें तो इस सिद्धांत की जो कमियां हैं, स्ट्रॉसबर्गर के अनुसार रसारोहण जाइलम की जीवित कोशिकाओं को पिक्रिक अम्ल द्वारा मृत कर देने पर भी होता है, ठीक है। अर्थात रसारोहण जाइलम के निर्जीव तत्व बेसल्स और ट्रैकिड के दौरान, क्यों देखो स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था कि जाइलम की अगर हम कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को पिक्रिक अम्ल दे दें, ठीक है, तो वो मर जाती हैं। मरने पर भी उनमें रसारोहण होता है और जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती हैं वो निर्जीव होती हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जो रसारोहण की क्रिया होती है वो जाइलम की जो निर्जीव सेल्स होती हैं, ट्रैकिड और वेसल्स, उनके द्वारा होती है। अब अगला सिद्धांत है रूट प्रेशर थ्योरी या जड़ दाब सिद्धांत या मूल दाब सिद्धांत भी कहते हैं। इसको प्रिस्टले ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल दाब जाइलम रस में उत्पन्न होने वाला वह दाब है जो कि रूट के कॉर्टेक्स को जो टर्जिडिटी उत्पन्न करते हैं, कॉर्टेक्स में क्या करते हैं, रूट कॉर्टेक्स में टर्जिडिटी उत्पन्न करते हैं। टर्जिडिटी क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ये हमने पहले बताया था। एक धनात्मक दाब है जो जाइलम रस को ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। अगली क्रिया जो है वो है
अब इसमें और सारे सिद्धांत भी हैं, अगर हम देखें तो इसमें और भी सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। जड़ सिद्धांत के बाद इस सिद्धांत की कमियां क्या रही? जड़ सिद्धांत की वो कमियां रही कि जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें रूट दाब नहीं होता है, रूट प्रेशर एब्सेंट होता है, ठीक है, रूट दाब नहीं होता है। रात्रि में रूट दाब अधिक होता है तो रसारोहण कम होता है। अब फिजिकल फोर्स थ्योरीज हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरीज हैं, ठीक है, कुछ और सिद्धांत है फिजिकल फोर्स थ्योरीज, तो इनकी हम बात करें अगर तो देखते हैं। पहला तो केशिका बल सिद्धांत है, केशिका बल सिद्धांत, केशिका बल सिद्धांत है, ये बोहेम ने दिया था। किसने दिया था? बोहेम ने दिया था। इसके अनुसार बेसल और ट्रैकिड की कोशिकाओं के समान व्यवहार है, मतलब ये समान व्यवहार करती हैं। इनमें कैपिलरी फोर्स के कारण जो है ये क्रिया करती हैं, कैपिलरी फोर्स के कारण। किस फोर्स के कारण? कैपिलरी फोर्स के कारण, ठीक है। एक है अंतःचूसक बल सिद्धांत, इसको अंडरबॉर्न सेक्स द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम व्यक्ति के अंतःचूसक बल के कारण रसारोहण की क्रिया होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिद्धांत है। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है जो जॉली और डिक्सन ने दी थी, है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जॉली डिक्सन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है जॉली डिक्सन थ्योरी, यह ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया में 3 घटक काम करते हैं। जॉली डिक्सन थ्योरी जो है इसे ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी कहते हैं। इसे जॉली डिक्सन ने दिया था, सबसे ज़्यादा मान्य है। इसमें 3 घटक काम करते हैं, एक तो ससंजन, दूसरा सिद्धांत है आसंजन और तीसरा बाष्पोत्सर्जन कर्षण। इन तीनों के कारण ही जो है मतलब ये क्रिया होती है रसारोहण की। अब अगली चीज़ है गटेशन या बिंदु सराव, एक प्रकार का ये बाष्पोत्सर्जन मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बिंदु सराव या गटेशन की क्रिया है, इसे बिंदु सराव भी कहते हैं, ठीक है। पादप के अनइंजर्ड या अक्षतिग्रस्त भागों, लीफ की अंतिम सिराओं और किनारों से जल की बूंदों के रूप में हानि होती है, उसे कई पौधे के अनइंजर्ड या क्षतिग्रस्त भाग और पत्ती की जो बेनलेट्स हैं, सिराएं हैं और किनारे हैं, उनसे जल की बूंदों के रूप में हानि को हम बिंदु सराव या गटेशन कहते हैं। यह क्रिया हर्ब प्लांट या शाकीय पौधों में होती है। यह क्रिया जल अवशोषण जब अधिक होता है और ट्रांसपायरेशन कम होता है, ऐसी स्थिति में होती है। इस क्रिया में शुद्ध जल नहीं निकलता है, प्योर वाटर नहीं निकलता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी जल के साथ घुले रहते हैं। गटेशन की क्रिया या बिंदु सराव की क्रिया रात में कुछ पौधों में होती है, जैसे घासें हैं, टमाटर हैं, वाल्सम है, कोलकेसिया कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर, लेकिन बाकी में दिन में होती है। गटेशन पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले वाटर स्टोमेटा या हाइड्रेथोड्स के द्वारा होता है। ये हाइड्रेथोड्स जो होते हैं हमेशा खुले रहते हैं, वाटर स्टोमेटा, इन्हें हम जल रंध्र भी कहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। ये रंगहीन एपिडर्मल कोशिकाओं के बनते हैं।
इनके नीचे पेरेन्काइमा के बने लूज टिश्यू होते हैं जिन्हें एपिथेम या ट्रांसफर टिश्यू कहते हैं। यह क्रिया जड़दाब या मूलदाब के कारण या रूट प्रेशर के कारण होती है जो रूट की कॉर्टेक्स सेल में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला जो है वो है रस श्रावण या ब्लीडिंग। इसे हम रस श्रावण भी कहते हैं। ठीक है, पादप के जो कटे फटे भाग होते हैं, इंजर्ड पार्ट होते हैं, उनसे लिक्विड जब सीक्रेट होता है तो उसे एक्सुडेशन या ब्लीडिंग कहते हैं। यह हाई रूट प्रेशर या उच्च जड़दाब या मूलदाब के कारण होता है। इससे रबड़ अफीम प्राप्त किया जाता है इस क्रिया से, और इसी क्रिया से शुगर मैपल के पौधे से शुगर भी प्राप्त की जाती है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।